साथियों नमस्कार। हम चंद्रदेव हैं और आपको विशेष सूचना इस वीडियो में देने वाले हैं, अर्थात कबीर साहब से जुड़ी पूरी जानकारी, संत देवराज से जुड़ी पूरी जानकारी और चंद्रदेव से जुड़ी पूरी जानकारी। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को किसी के भी बारे में अच्छे से जान समझ लेना चाहिए, इसके बाद ही कुछ विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कबीर साहब के बारे में बताएंगे और इसके बाद संत देवराज के बारे में बताएंगे, इसके बाद आपको चंद्रदेव के बारे में बताएंगे। तो आपको ध्यान पूर्वक वीडियो देखना है और गहराई से बातों को समझना है, क्योंकि आप लोग अगर ऐसे ही सुनकर और ऐसे ही समझ लोगे और उसे परखोगे नहीं, शब्दों को पहचानोगे नहीं, तो होगा क्या कि आपके सत्संग देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इस वीडियो में हमसे जुड़ी, सदगुरु कबीर साहब से जुड़ी, संत देवराज से जुड़ी पूरी जानकारी हम बतलाने वाले हैं, कम शब्दों में बतलाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सदगुरु कबीर साहब के ऊपर कि सदगुरु कबीर साहब के आने का मतलब, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान देने का मतलब क्या है। चलिए जानते हैं। साथियों, संसार में कुछ ऐसी आत्माएं हैं, कुछ जो वास्तव में संसार के विपदा को, दुख को, तकलीफ को समझ चुकी हैं कि ये संसार क्या है। और इस प्रकार से जब जो व्यक्ति जान लेता है, जो पुण्य आत्माएं समझ लेती हैं कि ये संसार नश्वर संसार है, वो आत्माएं अपने आप को परमात्मा के समर्पण कर देती हैं। परमात्मा के समर्पण का मतलब ये हो जाता है साथियों कि परमात्मा को ढूंढने लगती हैं, परमात्मा को खोजने लगती हैं और बहुत परेशानियां उठाती हैं। ऐसे स्थिति में देखो, इस संसार में सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जो सदगुरु कबीर साहब ने दिया है, वो ज्ञान ऐसा है साथियों कि इस संसार में ना तो कोई खोज सकता है और ना तो कोई खुद से उसे जान सकता है और ना तो कोई खुद उसे पहचान सकता है। तो हुआ क्या है साथियों कि सदगुरु कबीर साहब को, यानी कि पार ब्रह्म सत्ता से, स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा की सत्ता से, स्वयं सिद्ध आत्मा स्वरूप में सदगुरु कबीर साहब को आना पड़ता है। जब जब सदगुरु कबीर साहब आते हैं, परमात्मा से जुदा होकर आते हैं। परमात्मा से जुदा होने का मतलब एक बिंदु स्वरूप में आते हैं, अलग होकर आते हैं एक बूंद स्वरूप में, यानी इस सृष्टि को रचने वाला एक बूंद स्वरूप है, एक स्वयं सिद्ध आत्मा निरंजन है, ब्रह्म निरंजन। उसी प्रकार से उसी स्वरूप में सदगुरु कबीर साहब अपने स्वरूप में आते हैं और जीवों को मुक्ति मिल जाए। अर्थात बात ऐसी है कि जीव कुछ भी करके इस संसार से छूटना चाहता है, कुछ भी करके, मतलब कि कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन उसे इस संसार से छूटना ही है। ऐसी दशा साथियों उन भक्तों की होती है जो संसार को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो उनकी सुरती इस संसार से ऑटोमेटिक उठ जाती है। उठ जाती है मतलब इस संसार में उनका मन नहीं लगता, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में और कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है। अर्थात ऐसी भक्त आत्माएं अपने शरीर को कष्ट देती हैं और अनेक प्रकार से, नाना प्रकार से मुक्ति की जतन करती हैं, मुक्ति के लिए साधना करती हैं। तो होता क्या है साथियों कि जब संसार में सतगुरु को, पार ब्रह्म परमात्मा को जानने वाला कोई है नहीं, खुद से कोई पहचान नहीं सकता है, खुद से कोई जान नहीं सकता है, इस स्थिति में सतगुरु कबीर साहब को बारंबार संसार में आना ही पड़ता है। तो सतगुरु कबीर साहब के आने का मतलब है कि जो भक्त आत्माएं संसार में हैं, जो भक्त आत्माएं संसार में है, परमात्मा की खोज में है, अब जो परमात्मा की ही तलाश कर रहा है, परमात्मा को अपना जीवन समर्पण कर चुका है, कुछ ऐसी भक्त आत्माओं के लिए सतगुरु कबीर साहब ने सत्य मार्ग जो दिया है, उस सत्य मार्ग में चलकर उस मोक्ष ज्ञान को प्राप्त करने का उपदेश किया है। अर्थात सतगुरु कबीर साहब उसी को मिलते थे, उसी को ज्ञान देते थे जो पूरी तरह से संसार से अपनी सुरती को हटा चुका है, अर्थात जिसका मन संसार में नहीं लग रहा है। अर्थात जो व्यक्ति धन दौलत मोह माया से विरुद्ध हो चुका है, विपरीत चल पड़ा है, ऐसी दिशा में चलने वाले व्यक्ति को सतगुरु कबीर साहब ने रास्ता दिया है। तो अब संसार में क्या हुआ है कि लोगों ने तंत्र मंत्र देना शुरू कर दिया है। तो चलिए इनकी बात संसारी लोगों की हटा देते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा के
और उन्हें पूरी शिक्षा दी है। ठीक है, पूरी शिक्षा क्या है साथियों, हम ये भी बतला देते हैं। आत्मा परमात्मा को जानने के बाद उसे पहचानना स्वयं से संभव नहीं है। अगर आपको सतगुरु की असली वाणी प्राप्त हो जाती है और आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, तो आप अपने निज स्वरूप को देख सकते हैं और इसके बाद पार ब्रह्म परमात्मा में अपनी स्थिति बना सकते हैं। दूसरा संसार में कोई रास्ता नहीं है साथियों। ये संसार जो है स्वार्थ का है, यानी कि स्वार्थ में संसार झूठ बोलते हैं, मान बढ़ाई में संसार के लोग झूठ बोलते हैं और आप लोगों का समय, तन, मन, धन समेत सब कुछ नष्ट कर देते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब के आने का मतलब ये नहीं होता है कि लोगों को मतलब परेशान करना, तंग करना। देखिए, इस संसार में आप अपने से ही फंसे हुए हैं और आप अपने से ही छूट सकते हैं, मतलब स्वयं इच्छा से ही छूट सकते हैं। जब आपकी स्वयं की इच्छा हो जाएगी कि मुझे परमात्मा के पास जाना है, परमात्मा की शरण में लेना, भक्ति करना है और परमात्मा को अपना जीवन समर्पण कर देना है, ऐसी स्थिति में चलने वाले व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है। अब ऐसा व्यक्ति चाहे गृहस्थी में हो, चाहे घर में हो, मतलब चाहे जंगल में हो, चाहे पहाड़ों में हो, चाहे कहीं भी हो, अगर ऐसा व्यक्ति है तो ऐसा व्यक्ति वर्तमान स्थिति में गुरु की शरण प्राप्त कर सकता है, यानी कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ सकता है, जो परमात्मा में पूर्ण रूप से समर्पण है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब की शिक्षा में, उपदेश में यही आता है कि जांच पड़ताल कर ही किसी को ज्ञान देना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति मेरे प्रति पूर्ण समर्पण है, सतगुरु कबीर साहब का आदेश है कि जो व्यक्ति मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पण है वही मेरा है। और जो मोह माया में, नश्वर संसार में, नोट में और वोट में और मान बढ़ाई में, इनमें उलझा हुआ है, ऐसा व्यक्ति मेरा अनुयायी नहीं है। जिसे मुक्ति की कामना होती है उसे विचार करना चाहिए कि ये शरीर भी मेरा नहीं है। इस शरीर के समेत सब कुछ तुम्हें गुरु को समर्पण करना पड़ता है, यानी अपने जिंदगी की बागडोर गुरु को देना पड़ता है, अगर मुक्ति के मार्ग में कोई व्यक्ति चल रहा है तो। लेकिन अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है, आपको ऐसा लगता है कि हम गलत बता रहे हैं, तो साथियों आप लोगों को रास्ता अलग से ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति गलत शिक्षा देता है उसकी शिक्षा को नहीं सुनना चाहिए। अब आगे चलते हैं। हमने अभी आपको बतलाया कबीर साहब, तो कबीर साहब की हम आपको बात बतला देते हैं कि जब कबीर साहब संसार में आते हैं तो सबको दिखाई देते हैं। तो सबको दिखाई देने का मतलब यह है कि जिसके सामने जिन लोगों के पास आते हैं वो सबको दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है इस संसार में कि सतगुरु किसी को दिखाई देगा या नहीं देगा। वर्तमान स्थिति में हम आपको बतला सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा चाहता है कि कबीर साहब आएंगे, कबीर साहब मुझे ले जाएंगे, कबीर साहब मुझे ज्ञान देंगे, तो इस शंका में आप लोग बिल्कुल मत रहना, क्योंकि आप लोगों को घर बैठे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ सुनने को मिल रहा है और कबीर साहब की वास्तविक शिक्षा, वास्तविक ज्ञान सुनने को मिल रहा है। इसके बाद भी आप लोग ना जागो, ना समझो, ना चेतो, तो साथियों गलती आपकी है, क्योंकि आपके सामने कबीर का वास्तविक ज्ञान ही दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि सतगुरु कबीर साहब के आने का मकसद होता है आत्माओं को मुक्ति का सही मार्ग देना। अब मुक्ति का सही मार्ग साथियों क्या है? सत्य मार्ग। सत्य मार्ग में सर्वप्रथम आता है सत्य को साधना, सत्य की साधना, सत्य बोलना, सत्य सुनना, सत्य समझना। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है तो उससे आपको अलग हो जाने में ही आपकी भलाई है। मान लीजिए आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो आपको हमसे अलग होने में ही आपकी भलाई है। हमसे जुड़े रहोगे तो गलत व्यक्ति देखो एक गलती के बाद दूसरी गलती बोलता है, दूसरी गलती के बाद तीसरी गलती बोलता है, वो इस प्रकार से गलतियों का बखेड़ा खड़ा कर देता है। संसार में ऐसा ही हुआ है। लेकिन वर्तमान में हम आपको बतला देते हैं कि हम सत्य के पुजारी चंद्रदेव माने जाते हैं। हमने सत्य की पूजा की है, सत्य को ही स्वीकार किया है। इस संसार में बिना जाने कोई शिक्षा हमने आप लोगों को नहीं दी है और ना संत देवराज ने दी है। संत देवराज की पूरी शिक्षा साथियों आप सबको कबीर साहब के अनुसार ही दी गई है। इसीलिए वास्तव में जितने ग्रंथ पाए जाते हैं कबीर साहब के नाम पर, नकली ग्रंथ, वे सभी ग्रंथों के बारे में संत देवराज कहते हैं कि ये सभी ग्रंथ गलत हैं। जैसे अनुराग सागर, ज्ञान गंगा और विभिन्न प्रकार के कबीर साहब के नाम पर चलने वाले जितने पुस्तक हैं
वो सभी पुस्तक गलत हैं। जो आपको देखना है साथियों कबीर गुरु ज्ञान चैनल में, उस चैनल में अगर आपको बीजक मैचिंग नहीं खाती है तो आपको ये समझ लेना है कि वर्तमान में जो बीजक आप लोगों को प्राप्त हो रही है वो गलत है, अर्थात गलत जानकारी देती है। तो अब यहाँ पर आपको समझ लेना है कि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जो था, उनका ज्ञान था आत्मा परमात्मा का दर्शन करवाना, अर्थात मूल ज्ञान उनका यही था जो आत्मा परमात्मा का दर्शन था। अब उसके पहले की शिक्षा है उनकी सत्य मार्ग, यानी आपको इस संसार में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे मतलब आपको जीवन व्यतीत करना है, ये सबसे बड़ी युक्ति होती है और ये युक्ति है रास्ता, इसको कहते हैं सत्य मार्ग। तो सत्य मार्ग में जब आप चल पड़ते हो तो पता चलता है कि आप सत्य मार्ग में चल पाओगे। अगर आप लड़खड़ाते हो तो पहले ही डर जाओगे। तो इस प्रकार से साथियों सतगुरु कबीर साहब ने पूरी बीजक में सत्य मार्ग की शिक्षा दी है और उसके साथ साथ पूरी बीजक के अंदर ही बता दिया है कि जो गुरु होता है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाता है, आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे सार नाम दे दो, मुझे सार शब्द दे दो, मुझे ये मंत्र दे दो, मुझे वो मोक्ष मंत्र दे दो। इस प्रकार से अगर आप लोग संसार में भक्ति को खोजेंगे तो देखिए आप लोग 84 लक्ष योनियों में फंसे ही रहेंगे, आपका मोक्ष नहीं होगा। अब सदगुरु कबीर साहब के बारे में आप समझ गए होंगे कि उनके आने का एक विशेष सिद्धांत होता है भक्ति का बीज बोना। मतलब संसार भक्ति तो कर रहा है, अब लोगों ने बोला संसार में अनेक प्रकार की देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, तो साहेब ने कहा कि इसकी भक्ति मत करो। अब साहेब ने बताया है कि किसकी भक्ति करना। आप लोगों के साथ होता है क्या है साथियों कि आप लोग भक्ति के बारे में जानते नहीं है, भक्ति करना किसकी है। भक्ति देखो गुरु से प्राप्त होती है और गुरु भक्ति तब देता है जब आप भक्ति के लायक होते हो। आप भक्ति के लायक कब होते हो? जब सत्य मार्ग में चल पड़ते हो। तो गुरु जब तक नहीं मिलता आपको सच्चा, तब तक आपको सच्ची भक्ति नहीं मिलेगी, सच्चा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। तो कबीर साहब की शिक्षा में हम आपको एक बार फिर से कह दें कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान साहब ने करवाया है। जब साथियों आपको आत्मा ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान करवाने वाला गुरु होता है, और जब आपको आत्म ज्ञान हो जाता है, आत्म ज्ञान के स्वरूप से जब आप चिंतन करते हो, चिंतन करने का मतलब ये मत समझना कि आपको ध्यान करना है, ध्यान और नहीं करना है साथियों। आत्मा का चिंतन तब होता है जब आपको आत्म ज्ञान हो जाता है। इसके बाद आप कबीर साहब के बीजक को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको पारब्रह्म परमात्मा का अविगत स्वरूप दर्शेगा। ठीक है, अविगत स्वरूप जिसकी गति कोई नहीं पा सकता है। लेकिन आप साहिब की असली बीजक जो कबीर गुरु ज्ञान चैनल में है, उसे आप अगर पढ़ेंगे तो आत्म ज्ञान के अनुसार आपको पार ब्रह्म का स्वरूप दर्शन होगा। यानी उसका मतलब है अगर आप पार ब्रह्म का स्वरूप अविगत स्वरूप प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की शंका या फिर भ्रम नहीं होगा। हम एक बात और बतला देना चाहते हैं, परमात्मा शब्द नहीं है साथियों, परमात्मा शब्द स्वरूप है। ध्यान रखना, परमात्मा शब्द नहीं है जिसे कोई ध्यान करके सुनता है या नाना प्रकार की बातें करता है। तो देखिए जो जैसे साधना शिक्षा देता है उसी के प्रकार उसी के अनुसार सबको ज्ञान मिलता है। तो सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार हमने आपको बतलाया कि सतगुरु कबीर साहब ने आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया। अब आगे चलते हैं संत देवराज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने। अब हम आपको बतला देना चाहते हैं कि साथियों संत देवराज और चंद्रदेव एक ही शरीर में दो नाम रहने वाली अवस्था है। चलिए जानते हैं सबसे पहले संत देवराज की अवस्था इस शरीर में साथियों तब आती है जब आप सब लोगों को सदगुरु कबीर साहब का विशेष ज्ञान दिया जाता है। यानी संत की पदवी का जो ज्ञान आपको मिलता है, आपको जब संत देवराज के द्वारा शिक्षा मिलती है, तब आपको ऐसा समझना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान अपना दिया था वो ज्ञान संसार के लोगों ने छुपा दिया है। तो वही ज्ञान अब आपको संत देवराज के द्वारा सामने आ रहा है। ठीक है ना। देखिए संत देवराज एक विचित्र मतलब लीला के अनुसार नाम प्राप्त किया गया है। अर्थात ये चंद्रदेव का नाम असली नहीं है, चंद्रदेव का असली नाम चंद्रदेव है। ठीक है, लेकिन इसी में जो नाम संत देवराज आया है, ये संत देवराज सतगुरु कबीर साहब का दिया गया ही नाम है। अर्थात ये विचित्र लीला है जो यहाँ पर आप लोगों को बतला पाना आसान नहीं है, परंतु आपको इतनी बात जरूर बतलाई जाती है कि संत देवराज का सिद्धांत केवल है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान
ज्ञान की शिक्षा देना, सतगुरु कबीर साहब की विशेष शिक्षा देना। मतलब ये है कि आज भी अगर आप लोग जाग जाते हैं, समझ जाते हैं, तो संत देवराज की शरण लेकर, यानी कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में गुरु की शरण लेकर आप भक्ति में उतर सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं, और आत्म परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको प्राप्त होगा। ऐसा तब होगा जब आप बताए मार्ग पे चलते रहेंगे, अपना जीवन परमात्मा में समर्पण कर चुके हैं पहले से तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो अब कर देना है। अगर तुम्हें इस संसार में मोह माया सताती है, तुम्हें धन दौलत का लोभ लालच होता है, अर्थात कर्म से आप लोग पीछे हटते हैं, तो इसमें ना तो सतगुरु कबीर साहब का दोष होगा और ना तो संत देवराज का दोष होगा। तो साथियों, संत देवराज एक अवस्था है जिस अवस्था में आने के बाद, मान लीजिए थोड़ी समय के लिए इस शरीर में संत देवराज की अवस्था अभी आ जाए, जिस समय इस शरीर में संत देवराज की अवस्था आती है साथियों, उस समय समस्त संसार इस शरीर से जब हम देखते हैं, इस शरीर से जब हम संसार को देखते हैं, संसार को जब हम शिक्षा देते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी हमारे बच्चे हैं और ये सभी बच्चे जो है भटक गए हैं। इनको कैसे समझाया जाए, कैसे बुझाया जाए, क्योंकि आप समस्त लोग घनघोर निद्रा में सो रहे हैं, यानी अज्ञानता की प्रगाढ़ निद्रा में आप सब सो रहे हैं। वर्तमान में आप सब लोगों को जो शिक्षा प्राप्त हो रही है, जिस प्रकार की शिक्षा संसार में प्राप्त हो रही है, चाहे वो कबीर ज्ञान का हो और चाहे दुनिया के नाना प्रकार के धर्मों का ज्ञान हो, सब प्रकार से सब जगहों में लोगों ने इस प्रकार से लूट मार की है और इस प्रकार से स्वार्थी लोग विद्वान बन के बैठे हैं, ज्ञानी बन के बैठे हैं, जिनके अंदर प्रेम यानी सत्य नाम की वस्तु नहीं है, यानी सत्य नहीं बोलते हैं साथियों। तो इसके अनुसार संत देवराज जो आपको शिक्षा दे चुके हैं, संत देवराज की सीमा साथियों कहां तक थी? संतों तक। संतों का एक सिद्धांत होता है, संत सकल संसार दुनिया से मतलब नहीं रखते हैं। संतों का एक सिद्धांत होता है, उनको अगर सच्चा भक्त मिल जाए, सच्चा सेवक अगर मिल जाए, सच्चा परमात्मा को चाहने वाला मिल जाए, तो संत उसके ऊपर कृपा कर सकते हैं। संतों से उलझना, संतों से फालतू की बातें करना, ऐसी अवस्था में संत किसी से बात नहीं करते हैं, क्योंकि संत साथियों आत्मा परमात्मा को जानने वाले होते हैं। उन्हें कोई भी व्यक्ति इस संसार में समझा नहीं सकता है। अब इस संसार में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि संत के रूप में तो बन जाते हैं, लेकिन सत्यता शरीर के अंदर नहीं आती। वे सत्यता को धारण नहीं करते, आत्मा परमात्मा को जानते नहीं हैं, खुद को संत समझते हैं और दूसरे को असंत समझते हैं। ऐसी अवस्था में क्या करते हैं कि बहसा बहसी करते हैं, दूसरे को गलत और खुद को सही बताते हैं। पता चलता है कि वो खुद भी गलत होते हैं। तो आप लोगों को जानना है, जो संत देवराज इस शरीर में जब आते हैं, तब आपको ऐसा समझना है कि संत देवराज कबीर साहब के स्वरूप में सदगुरु ही बनकर हमें शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि संत देवराज कोई अलग नहीं है, अर्थात ये शरीर संत देवराज नहीं है, बल्कि सदगुरु कबीर साहब का स्वरूप ही वर्तमान स्थिति में आपको मिलता है। क्योंकि आपको बताया गया है कि सदगुरु देवराज के शिष्य संत देवराज माने जाते हैं, यानी कि आप लोगों को वास्तविकता इस बात का मतलब प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये वर्तमान की बात नहीं है, काफी समय गुजर चुका है, परंतु जो वास्तविकता है वही आपके सामने बताई जा रही है। अभी आपने जाना संत देवराज के विषय में, अब आप थोड़ा सा समझ लो चंद्रदेव के विषय में। साथियों, चंद्रदेव जो है एक आपके ही जैसा इस संसार में एक साधारण मनुष्य को माना जाता है। जैसे हम एक साधारण मनुष्य में आते हैं, मगर फर्क इतना है साथियों कि इस संसार में जो है कोई ऐसा होता है जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाता है, और इस संसार में कोई ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के दुख में खुद को सुख प्रतीत मानते हैं, यानी खुद को खुश होते हैं जब कोई दूसरा दुखी होता है। लेकिन चंद्रदेव ऐसा नहीं है। चंद्रदेव साथियों आप सबके दुख से दुखी है, यानी चंद्रदेव के सीने में कितना दर्द रहता है, कितना दर्द है, इसके दर्द को, चंद्रदेव की दर्द को, इसलिए चंद्रदेव के नाम में जगत प्रेमी चंद्रदेव लिखा जाता है। तो आपको जानना ये जरूरी है साथियों कि चंद्रदेव जो है इस जगत में जो है, आपको हम बता दें कि आप चंद्रदेव को दोनों प्रकार से समझ सकते हैं। दोनों प्रकार से समझ सकने का मतलब क्या है?
देखिए वर्तमान समय में धर्मांतरण करने का समय आ गया है। धर्मांतरण करने का समय मतलब ये है, जिस प्रकार से लोगों ने नाना प्रकार से धर्म बनाए हैं, उस प्रकार से एक सत्य धर्म की स्थापना करके सत्य धर्म में सबको जोड़ना, सत्य धर्म की शिक्षा देना, ये चंद्रदेव का कर्तव्य है। तो साथियों, सतगुरु कबीर साहब ने अपने शिक्षा में सब कुछ दिया है, लेकिन वो शिक्षा संसार के सामने नहीं आई है, इसलिए संसार भटक गया है, नाना प्रकार के धर्मों में लग गया है, अपना मनुष्य का स्वयं का धर्म नहीं जानता है। तो अब यहाँ आपको समझना है कि जो चंद्रदेव है, ये बचपन से जब साहिब कबीर को भी ये नहीं जानते थे, साहिब कबीर को नहीं जानते थे, संत देवराज को, यानी संत देवराज ये पहले नहीं थे, संत देवराज बनाया गया है, संत देवराज बनाया गया है, और चंद्रदेव पहले से आप लोगों के जैसे ही था। लेकिन संत देवराज के यानी चंद्रदेव के जो विचार हैं साथियों, चंद्रदेव के विचार इस दुनिया से हटके हैं। दुनिया से हटके बोले तो जैसे एक परमात्मा के विचार होते हैं। जैसे एक बाप होता है तो समय सारे बच्चों को खुश देखना चाहता है, लेकिन कोई बच्चा खुश नहीं रहता, लड़ते झगड़ते हैं, तो ऐसी अवस्था में पिता को दुख होता है। ठीक यही अवस्था चंद्रदेव की थी। तो साथियों, जब चंद्रदेव छोटे थे, तो हम आप लोगों को बतला देते हैं कि जब चंद्रदेव छोटे थे तो सबसे अपना एक नाता समझते थे। अब वो नाता ऐसा है साथियों कि अगर आप बराबर के हो तो आपको भाई मानते थे, बहन मानते थे, अगर आप बड़े हो तो आपको चाचा अंकल मानते थे, चाची मानते थे, अगर आप और बुजुर्ग हो तो आपको दादा मानते थे। यानी चंद्रदेव की प्रीति इस संसार से इस प्रकार से थी कि मतलब हर किसी से चंद्रदेव का एक ऐसा नाता है, ये खुद ही चंद्रदेव के अंतर्गत मतलब विद्यमान रहता था। ये बात आज भी है साथियों। तो अब क्या है, चंद्रदेव धर्मांतरण करने का, चंद्रदेव के धर्मांतरण करने का मतलब ये है कि इस संसार में जो है, संसार दुखी तो है, लेकिन संसार को सुख प्राप्त कैसे हो सकता है। संसार अज्ञानता के वश में गलत काम करता है, और गलत काम करने के बाद में उसको गलत परिणाम मिलता है। तो चंद्रदेव की शिक्षा साथियों सत्य धर्म के अंतर्गत आती है, जो कि आप सब समस्त संसार के लोगों को अगर मिल जाए तो आप लोग सुखी रह सकते हैं, सुख से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं। इस संसार में आप सब लोगों की बुद्धि जो है गलत तरीके से काम करती है। अगर आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग करने लगेंगे तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की अशांति नहीं आएगी, दुख नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी। तो वही आप लोगों को जानना होता है। देखो, पशु होते हैं, जानवर जीव जंतु होते हैं, आप सबसे ज्यादा सुखी तो पशु जीव जंतु होते हैं। वो खाते पीते हैं और सो जाते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं, ना उनको ऐश की फिक्र होती है और ना स्क्रीन पाउडर की फिक्र होती है। तो बात यही समझना है कि मनुष्य ज्ञान ना होने के कारण दुखी है, और सत्य धर्म में जो ज्ञान आता है उसमें एक मानवता की शिक्षा प्राप्त होती है। तो चंद्रदेव का काम है साथियों, जैसे आप लोग चैनल देख रहे हैं तो आप लोगों में से कोई सोचता होगा कि चैनल बना के पैसा कमाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये चंद्रदेव का उद्देश्य भी नहीं है, संत देवराज का उद्देश्य भी नहीं है। चलिए संत देवराज का उद्देश्य जान लो। कबीर साहब का उद्देश्य आपको पता चल गया। संत देवराज को सामने आने का एक ही उद्देश्य है साथियों, कि आप सब लोग सत्य को जानो कि सतगुरु कबीर साहब ने क्या ज्ञान दिया है। ठीक है, और उसके द्वारा आपको पूरी शिक्षा जो मिलती है, संत देवराज के द्वारा जो पूरी शिक्षा आपको दी गई है, यानी इसी चैनल में भी बहुत सारी वीडियो हैं और कबीर गुरु ज्ञान चैनल में बीजक है। तो उसमें साहिब की जो शिक्षा है वो बताने के लिए संत देवराज को आना जरूरी था। तो संत देवराज के द्वारा आप लोगों को शिक्षा प्राप्त हो चुकी है। अब बचा साथियों चंद्रदेव। तो चंद्रदेव का आना जरूरी इस संसार में इसलिए हो गया है क्योंकि संसार में भांत भांत के लोग हैं, और वर्तमान में सत्य धर्म की शिक्षा तो आप सब लोगों को प्राप्त होगी ही। सत्य धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप सब लोगों को शांति मिल जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जब आप सब लोगों को सत्य धर्म की शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो आप समझ पाएंगे कि हमारे अंदर के आचार विचार कैसे होने चाहिए। हम सभी धर्मों के बारे में बयान करना चाहते हैं, सभी धर्मों के बारे में बोलेंगे, जहां गलत है वो बोलेंगे और जहां सही है वो बोलेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में हम सबसे प्रेम रखते हैं। कोई ऐसा मत सोच लेना कि हमारे देवी देवता को क्यों बोल दिया, बौद्ध जी को क्यों बोल दिया, महावीर को क्यों बोल दिया। हम सभी धर्मों के लोगों को हाथ जोड़कर एक बार प्रणाम करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि हमें आप सब लोगों की सहायता
सहायता की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप लोगों का अगर आशीर्वाद है, अगर आप लोग आशीर्वाद देते हैं तो सत्य दुनिया के सामने जरूर आएगा। और आप लोग नहीं देते हैं तो हमारी कोशिश तो जारी ही है। हालांकि आप लोगों का आशीर्वाद अगर हो जाए तो चंद्रदेव इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं। चंद्रदेव का मकसद ये साथियों विश्व में शांति होना, विश्व में शांति हो जाए। केवल भारत और पाकिस्तान और दुनिया के अनेक देशों के नाम हम नहीं ले सकते हैं, पूरे विश्व की शांति की कामना ये चंद्रदेव के अंदर है। अब ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये तो नहीं पता है, परंतु अपना कर्तव्य तो मनुष्य करता है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो फिर जीवन का अंतिम समय ही निर्णय करता है, यानी किस समय तक हम कौन सा काम कर पाते हैं और कौन सा काम नहीं कर पाते हैं। जीवन रहने से ही सब कुछ होता है। तो हम जहां तक अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि समस्त धर्मों के लोग सत्य को समझें और असत्य को जो है तो त्याग दें, अर्थात किसी भी प्रकार से अपने अंदर पक्षपात की बात को लेकर, पक्षपात की भावना लेकर हमसे विरोध मत रखें, मतलब हमें शत्रु मत समझें, अपना दुश्मन मत समझें और हमारे प्रति मतलब आप लोग बुरे विचार ना रखें, क्योंकि हम जो जानते हैं वही बात बताएंगे और आप सबकी खुशी के लिए बताएंगे। अगर हम अपना नाम जगत प्रेमी चंद्रदेव रखते हैं तो हमारे हृदय में जगत से प्रेम है, जगत से प्रेम है तो हम आप लोगों का बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे। तो हमारा उद्देश्य साथियों इस संसार में जन्म लेकर पैसा कमाना, यूट्यूब चैनल बनाना और दुनिया में मान बढ़ाई खुद की करना कुछ ऐसी बात नहीं है। ये जिसके अंदर ऐसा चलता है, जो लोग हमको ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में कि क्या बोलते हैं एडमिशन में पैसे लगते हैं और ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो हम आपको बता देते हैं। हमने कई बार बतलाया है कि संत देवराज के नियम को संत देवराज के सिवा कोई नहीं बदल सकता है और चंद्रदेव के नियम को चंद्रदेव बदल भी सकता है। तो चंद्रदेव का तो कोई नियम ही नहीं है, चंद्रदेव गैर नियम चलते हैं। गैर नियम का मतलब हमने आपको बताया था कि चंद्रदेव की स्थिति इस प्रकार से होती है कि उस स्थिति में निरंजन की पहुंचने की भी शक्ति नहीं है, क्योंकि निरंजन गलत करने वालों की शक्ति वहां तक नहीं जाती है। जो सही काम करता है ना उसकी चेतना अलग होती है। तो जो चंद्रदेव है ना उसने आपके किसी के भी बारे में, इस शरीर के बारे में, इस संसार में बहुत लोगों ने बुरा सोचा होगा और बहुत लोग बुरा सोचेंगे, परंतु ये शरीर कभी भी किसी भी शरीर के बारे में गलत नहीं सोचेगा। गलत का मतलब कि तुम्हारा बुरा हो जाए, तुम्हारा नुकसान हो जाए, तुम्हारी रोजी रोटी चली जाए, मतलब किसी भी प्रकार से बद्दुआ इस शरीर के अंदर से नहीं निकलेगी। ये शरीर तुम लोगों का दीवाना था साथियों, तुम लोगों का। ये आज से नहीं है, ये बनावटी कोई बात नहीं है, ये वास्तविक बात है। तुम लोगों का दीवाना था और तुम लोगों के लिए ही ये शरीर मरेगा। अगर मरेगा, अगर बीच में मर गया, मतलब सत्य के सामने आने के पहले ही मर गया, तो समझ लेना कि तुम लोगों के लिए ये शरीर कुर्बान हो गया। समझ गए। और संत देवराज मरने पैदा होने वाली बात नहीं है, संत देवराज मरने जीने वाले लोगों में से शरीर नहीं है। संत देवराज की एक अवस्था है जैसे कि हम इस शरीर में साहब को सौंप देते हैं कि लो कर लो जो करना है, तो उस शरीर में संत देवराज बैठता है और संत देवराज बैठकर आप लोगों को अद्भुत ज्ञान से अवगत करवाता है। और संत देवराज ने वो सब आपको नहीं बताया जो हम आपको बतलाएंगे। क्यों? क्योंकि संत देवराज की मर्यादा है, संत देवराज की शिक्षा वहां तक है जितनी शिक्षा सतगुरु कबीर साहब ने अपने वाणियों में दी है। और हम आपको वो शिक्षा देंगे, यानी चंद्रदेव आपको उस शिक्षा को सामने लाएंगे इस संसार में जो शिक्षा आप लोगों को पता नहीं। यानी हमने आपको बताया है कि तीनों लोक 14 भुवन का ज्ञान विस्तार रूप से आने वाला है। आप लोग केवल सुने हैं 3 लोक 14 भुवन, लेकिन आपको पता नहीं है कि 3 लोक और 14 भुवन के अंतर्गत में कहाँ पर कौन स्थित है, कौन किस जगह में रहता है, वहाँ की स्थिति क्या है, क्या रंग है, क्या भोजन है, क्या पानी है, इस प्रकार से आप लोगों को नहीं पता है। लेकिन चंद्रदेव ये सारी बातें जानता है। क्यों जानता है? यही बातें यहाँ पर दर्शा पाना मतलब सरल नहीं है, क्योंकि वही बात है कि जब धर्मांतरण करने कोई ज्ञानी इस संसार में आता है उसे पहले ही ज्ञान से अवगत करा दिया जाता है, और जब वो ज्ञान से अवगत हो जाता है तभी तो वो आपको बता पाता है। अब फर्क कितना है संसार में साथियों कि गलत आदमी गलत शिक्षा देता है और सही आदमी सही शिक्षा देता है। मुक्ति के बारे में अगर कहा जाए तो इस संसार में सतगुरु कबीर साहब के अलावा सही शिक्षा किसी ने नहीं दी है, कोई नहीं दे सकता है।
इस संसार में चाहे आप जिसको ज्ञानी मानते रहो कि कबीर का पंथ ही है, ये भी कबीर का पंथ है, आप चाहे जिसको मानते रहो, लेकिन कबीर का वास्तविक ज्ञान जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक वो कबीर पंथी है ही नहीं। क्योंकि वो इस संसार का ऐसा रूट हो गया है कि धंधे बिजनेस के मामले में लोग, हर आदमी आजकल चैनल बनाकर केवल और केवल संसार को भ्रमित करता है और अपना मतलब साधता है। अपना मतलब ये है कि लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ का जो ज्ञान आ रहा है आप लोगों को, चंद्रदेव के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है और जो भी ज्ञान प्राप्त होगा उसमें चैनल में पैसा कमाने के लिए चैनल खोला ही नहीं जाता है और कभी खोला ही नहीं जाएगा। ये आपको समझ के रखना है। हमारा पैसा हमेशा लगता है वीडियो में। हम आप लोगों में से किसी से भी पैसा नहीं मांगते हैं कि हमको वीडियो में पैसा लगता है, पैसा दो। हम अपना देंगे, सबको देंगे, क्योंकि हमने सब कुछ दे दिया। हम आप लोगों से साथियों आशा नहीं रखते हैं। बस इतना जानते हैं अभी वर्तमान में जो नियम हो गया है, और नियम साथियों ऐसा है कि संत देवराज ने और हमने दोनों ने मिलकर बहुत मतलब संसार में लोगों से बात की है और बहुत समझा, बहुत जाना, बहुत लोगों को परखा है। वर्तमान में ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा समय आ गया है कि अब आप लोगों के पास केवल एक मौका है, केवल एक मौका है साथियों। अर्थात आप लोग अगर एक बार में समझ जाते हैं तो आप समझ गए कि आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। अगर आप तर्क वितर्क पर चल पड़े तो आपकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। यानी एक मौका आपके पास बात करने के लिए रहता है। एक बार अगर बात करके अगर आप सदगुरु की शरण लेते हैं तो आप लोगों का जीवन कल्याण हो जाएगा और आप लोग भक्ति कर पाएंगे और नियमों का पालन कर पाएंगे और अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। एक बार जिस व्यक्ति का आधार कार्ड आ गया, एक बार जिस व्यक्ति का आधार कार्ड आ गया और अगर वो व्यक्ति 15 दिन के अंदर नहीं जुड़ता है तो उस आदमी का फिर कभी एडमिशन नहीं होगा। ये ध्यान रखना। अब जिसका नियम है, अब वो सबके लिए यही नियम है, क्योंकि अगर आपको जुड़ना है, अगर आप जरूरी समझेंगे तो हर कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, और अगर आप जरूरी नहीं समझते हैं तो आप नहीं जुड़ेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। तो सब लोगों के पास जितने लोग हमसे बात करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो सोच समझ कर बात करें और सोच समझ कर जुड़ें। और मतलब कहने का है कि आप लोगों के पास 15 दिन का ऑप्शन रहता है। जब आपने आधार कार्ड भेज दिया उसके 15 दिन के अंदर अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो आप लोग हमें क्षमा कर देना, हमें माफ कर देना कि हम आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का यह है इस संसार में लोग अपना बनकर धोखा देते हैं और हम धोखा बहुत खा चुके हैं और अब धोखा नहीं खाना चाहते हैं। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को हमारे ऊपर विश्वास ना हो तो हमसे बात ही करना उचित नहीं है। आपको पहले हमारे बारे में जानना चाहिए। और इसके साथ साथ हम बता दें कि जितने भी लोग इस संसार में हैं, हमने अपनी शिक्षा में जो भी दिया है आप लोगों को सत्य शिक्षा दी है। उसके द्वारा अगर किसी भाई बहन, माता पिता समान लोगों को, बुजुर्ग लोगों को अगर किसी का हमने दिल दुखाया है तो हम आप सबसे इस वीडियो में क्षमा मांगना चाहते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि देखो, अज्ञानता में मनुष्य को दुख होता है और सत्य स्वरूप जब मनुष्य हो जाता है उसे दुख होता ही नहीं है। यानी कि जब सत्य स्वरूप होता है तब एक दुख होता है प्रेम का, दूसरा कोई दुख नहीं होता। आज हमें ज्ञान होने पर दुख प्रतीत हो रहा है, आप लोगों को तो ज्ञान नहीं है तो कितना दुख आप लोगों को होता होगा हम सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ज्ञान होने पर भी दुख है, ज्ञान ना होने पर भी दुख है। तो देखो, ज्ञान होने पर संत देवराज दुखी नहीं है, चंद्रदेव दुखी है। चंद्रदेव की तमन्ना परमात्मा को प्राप्त करना नहीं था। चंद्रदेव की तमन्ना थी इस संसार में शांति छा जाए। ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा कर्म है जो करने से शांति संसार में आ सकती है? दूसरा कोई रास्ता नहीं था साथियों। हमारे तो सभी अपने हो, किसको मारकर किसको बचाएंगे और किसको फंसाएंगे, पीड़ा तो हमको ही होगी। इस स्थिति में एक ही रास्ता बचता है कि सबको अगर ज्ञान हो जाए तो सबको शांति मिल सकती है। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए हमारा नाता उसी से है जो सत्य धर्म पे चल पड़ता है। सत्य धर्म संगठन में अगर आप लोग जुड़ जाते हैं तो हमसे आपकी बात हो सकती है, और आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाते हैं तो आपकी संत देवराज से बात हो सकती है। तो साथियों, इस प्रकार से अगर आप सत्य धर्म को स्वीकार करते हो तो सत्य धर्म संगठन में आप स्वयं की इच्छा से, सत्य धर्म के संगठन में स्वयं की इच्छा से चंद्रदेव को अपना प्रेम पूर्वक सम्मान जो भी आप भेंट करना चाहे कर सकते हैं। कि सत्य धर्म में जो है तो चंद्रदेव खड़े होकर
मतलब अभी तो वर्तमान में चंद्रदेव अकेले इस काम को कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें अपनी हेल्प मदद कर सकते हैं। अर्थात सत्य धर्म आपके जीवन का स्वयं का सिद्धांत है, आपके जीवन का स्वयं का मंजिल है, आपके जीवन का स्वयं का एक आखिरी उद्देश्य है। सत्य धर्म में नहीं चलोगे तो कोई सुख आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। सत्य को समझने वाला, जीवन के उद्देश्यों को समझने वाला, आपके घर में कुछ भी नहीं होगा ना तो भी आप सुख शांति से रह सकते हो। सत्य धर्म को ना समझने वाला, उसके घर में चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, वो व्यक्ति अपने आप को सुखी जीवन नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसे सत्य धर्म का रास्ता नहीं मालूम है। तो सत्य धर्म संगठन एक ऐसी संस्था है जिसका ज्ञान आप लोग सुनते हैं, समझते हैं। मतलब सत्य धर्म में जुड़ गए तो आप चंद्रदेव से जुड़ गए, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ गए तो आप संत देवराज से जुड़ गए। सत्य धर्म में जुड़ना आसान है, संत देवराज के साथ जुड़ना थोड़ा साथियों कठिन है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमसे अगर बात करना चाहता है, जुड़ना चाहता है आदि अनादि मुक्ति पंथ में या कि सत्य धर्म संगठन में, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने के लिए आपके पास एक ही मौका है। जब आप आधार कार्ड भेजते हो उसके बाद आपके पास 15 दिन का ऑप्शन रहता है। अगर आप 15 दिन के अंदर नहीं जुड़ते हैं तो संत देवराज के संस्था यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में कबीर साहब के ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप कभी नहीं जुड़ पाएंगे। ये आपकी बात है। और दूसरी बात, चंद्रदेव यानी जो सत्य धर्म में है, आप लोगों को सत्य धर्म में जुड़ने के बाद आपसे बात होगी चंद्रदेव से, डायरेक्ट बात नहीं होगी। तो भी आपको आधार कार्ड भेजना है। आपके पास दो ऑप्शन है, अगर सत्य धर्म में जुड़ना है तो सत्य धर्म में जुड़ने के बाद आप चंद्रदेव से रेगुलरली बात कर सकते हो, और संत देवराज से जुड़ने के बाद में संत देवराज से आप रेगुलरली बात कर सकते हो। यानी दो चीजें हैं। अब बात यह है साथियों कि देखो, हमने बहुत संसार में लोगों से बात की, ज्यादातर लोग गलत लोग ही मिले जो गलत बात करते हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आप सब लोगों को ज्यादा समय दे सकें। हमारा थोड़ा सा भी समय आपके जिंदगी में सफलता ला सकता है, लेकिन आपकी पूरी धन दौलत, आपका पूरा धन दौलत भी हमें दे दोगे तो वो हमारे काम में नहीं आने वाला है। कहने का तात्पर्य कि हमारा काम पूरा नहीं होने वाला है। और हमारा एक पल का समय भी अगर तुम्हें मिल जाए, हमारा मतलब कि हमारा चंद्रदेव का समझ लो, क्योंकि इसी में संत देवराज की अवस्था आती है। तो चंद्रदेव या फिर संत देवराज का एक पल का भी समय आपके जीवन को मंजिल में पहुंचा सकता है, मतलब आपका जीवन सार्थक कर सकता है। लेकिन हमारे पास जो है, मतलब आप सबकी पूरी दुनिया की दौलत भी हमारे पास आ जाए तो हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है, क्योंकि हमारी मंजिल ही, हमारा उद्देश्य ही आप सब लोगों की सुख शांति है। तो आप लोग समझ गए होंगे हमारी विचारधारा कैसे है, सतगुरु कबीर साहब कैसे थे, संत देवराज कैसे हैं, चंद्रदेव कैसे हैं। तो सबको समझने के साथ साथ आप ये समझ लो कि अगर आप हमसे गलत विचार, गलत तरीके रखते हैं तो ये आपको मुबारक है, आपका जीवन है, आपको अधिकार है, आप किसी को गलत समझो या सही समझो। हम तो प्रेम रखते हैं, सबसे रखते हैं, इसलिए हम सबको अपना समझते हैं। ये हमारी मजबूरी है, और इस मजबूरी का चाहे कोई आदमी कैसे भी फायदा उठा ले। यानी इस शरीर में डर नहीं है साथियों, कभी से नहीं है। तो आज भी हम यही बतलाना चाहते हैं, किसी भी धर्म का व्यक्ति कोई भी वीडियो सुनने के बाद डायरेक्ट अपने दिमाग में टेंशन नहीं लेगा, पहले सोचेगा, समझेगा, क्योंकि हम स्वार्थ में नहीं बोल रहे, हम जो बोल रहे हैं वास्तविक सत्य में बोल रहे हैं, और सत्य के लिए ही हम मरेंगे, सत्य के लिए ही हम पैदा हुए हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमारा नाता उसी से है जो सत्य धर्म में जुड़ता है, सत्य धर्म का पालन करता है, या फिर आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ता है, भक्ति में लग जाता है। सत्य धर्म में जुड़ जाओगे तो आप इंसान बन जाओगे, उसी को हम अपना सच्चा साथी मानेंगे, यानी चंद्रदेव। दो रिश्ते आपके सामने हैं, आप कबूल कर सकते हो। सत्य धर्म में जुड़ने के बाद आप चंद्रदेव के सहायक हो जाएंगे, यानी साथी बन जाएंगे, एक डिपार्ट का एक आदमी बन जाएंगे, भाई के रूप में बन जाएंगे। और संत देवराज की शरण में आने के बाद आप शिष्य बन जाएंगे, और वास्तविक सतगुरु कबीर साहब के आत्मा परमात्मा का आप लोगों को ज्ञान मिलेगा और जीवन कल्याण होगा। रही बात
कि नियम जो यहाँ के हैं उस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता है, और नियम जो एक बार लागू हो जाता है वो कम नहीं बल्कि बढ़ता है। तो 2023 में नियम फिर से चेंज होने वाला है, और जो बदलने वाला है, वर्तमान में 5 वर्ष का जो नियम है वो नियम कैंसिल होने वाला है और उससे बड़ा नियम लागू होने वाला है। इसलिए सभी व्यक्ति को फोन करने से पहले एक बार विचार करना है। आपके पास सिर्फ एक मौका है, और वो एक मौका अगर आप गवा देते हैं तो आपके पास मौका खत्म हो जाता है। मौका क्या है? आपने आधार कार्ड भेजा, इसके बाद आपको वीडियो आई, वीडियो आने के बाद में आपको जो वीडियो आती है मतलब नियम के बारे में, वो वीडियो आपको देखना है। वो वीडियो देखने के बाद में आपके पास 15 दिन का समय बचता है। आप 15 दिन के अंदर अगर जुड़ जाते हैं तो हम समझेंगे कि आप परमात्मा के प्रेमी हैं, आप परमात्मा के लिए संघर्ष कर सकते हैं, संलग्न है। और अगर 15 दिन तक का समय आपने कैंसिल कर दिया तो आपका हमेशा के लिए उस आधार कार्ड का नाम दोबारा लिंक होगा नहीं, दोबारा उस आधार कार्ड का नाम जुड़ेगा नहीं इस लिस्ट में, जिस लिस्ट में भक्तों का सच्चे जिज्ञासुओं का नाम आता है। तो यहाँ के कड़े नियम इसलिए बदले गए हैं क्योंकि साथियों संसार में भक्त कोई विरले हैं, और हमारे पास टाइम बहुत कम है। मतलब कहने का हम कम समय में ज्यादा काम करना चाहते हैं। ज्यादा काम का मतलब यही है कि अगर हम कबीर पंथ में ही गिड़गिड़ाते रहेंगे, क्योंकि कबीर पंथ में जो है तो संत देवराज ने अपनी शिक्षा में पूरा खत्म कर दिया। पूरा खत्म का मतलब सब कुछ वैसे बता ही दिया है, केवल सृष्टि रचना छुपी हुई है। तो साथियों सृष्टि रचना कभी भी किसी के सामने नहीं आने वाली है, यानी वीडियो में नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्ञान की चोरी होती है। और जो ज्ञान साथियों सामने होता है ना, उस ज्ञान की लोग कदर नहीं करते हैं। आज वास्तव में सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान गुप्त है, यानी हम जानते हैं, संत देवराज को पता है, वो देते हैं, तो वही ज्ञान गुप्त है, उसी की कीमत है, उसी के लिए संसार में लोग भटकते हैं और सही मार्ग पे नहीं चल पाते हैं, तो उसके काबिल नहीं होते हैं, अर्थात वो चीज मिलती नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे साथियों, किसी भी प्रकार से अगर हमसे गलती होती है तो हम क्षमा चाहते हैं। और इसी वीडियो में हम आप सबसे लास्ट बार बात कर रहे हैं, आप ये समझ लो, हम आप लोगों के बारे में अब दोबारा बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि हम इसमें पर्सनल रूप से अपनी वार्तालाप कर रहे थे, यानी अगर किसी प्रकार से किसी को ठेस पहुंची हो, हमने बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड नंबर जो है तो वो आधार कार्ड नंबर नहीं, मतलब आप सब लोगों का, बहुत सारे लोगों को हमने ब्लॉक कर दिया है, बहुत सारे लोगों का नंबर ब्लॉक हुआ है व्हाट्सएप में, बहुत सारी चीजों में। तो हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं कि हमसे थोड़ी सी भी गलती करने वाले व्यक्ति को हम ब्लॉक कर देते हैं, यानी उसे जिंदगी से अलग कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो पश्चाताप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमसे गलती हुई है तो आपको पश्चाताप करना चाहिए। अगर आप दूसरे नंबर से पश्चाताप करते हैं, दूसरे नंबर से फोन लगाकर, तो आपका वो नंबर खुल सकता है और आप चाहें तो शरण ले सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। हमने किसी को भक्ति से अलग नहीं किया, हमने गलत लोगों को अपने से अलग किया है। और जितने लोग अभी सामने आएंगे उन सब लोगों को जो गलत हैं हम उन्हें अपने से अलग कर देंगे, क्योंकि हमने सच्चा प्रेम किया था, हमने सच्चा प्रेम किया था। अब हमको पता चलेगा कि ये आदमी गलत है, ये इस आदमी के विचार गलत है, तो उसे हम अपने से अलग कर देंगे, यानी कि हमेशा के लिए उससे हम भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। ये हमारी भूल थी कि हमारे अंदर सच्चा प्रेम था, सबके लिए था। लेकिन इस दुनिया के लोगों ने, कोई तो हमें लोभी समझता है, कोई पाखंडी समझता है, कोई ढोंगी समझता है। समझने की बात क्या साथियों, लोग बोल भी देते हैं, क्या करेंगे क्या, किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो इस दुनिया के लोगों को हुआ क्या है, प्रेम है नहीं हृदय में, सत्य है नहीं हृदय में। अगर साथियों हमें कोई ना छेड़ता, अगर संत देवराज को कोई ना छेड़ता, तो संत देवराज किसी के बारे में बोलने वाले नहीं थे। संत देवराज अपना ज्ञान दे रहे थे, साहिब का ज्ञान दे रहे थे जो साहिब ने दिया है। लेकिन संत देवराज को छेड़ा गया, बार बार उल्पटांग बातें बताई गई, तभी संत देवराज ने सब कुछ सामने लाकर रखा और आज वर्तमान में कुर्सी से हट गए, समझे। तो संत देवराज का ज्ञान अब नहीं मिल रहा है आपको, अब आपको चंद्रदेव के द्वारा ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान कबीर साहब का है, ज्ञान देने वाले दो व्यक्ति हैं, एक संत देवराज, दूसरा चंद्रदेव। चंद्रदेव कौन है? जो धर्मांतरण करने के लिए धर्म की कुर्सी में सतगुरु को बिठा रहा है, अर्थात सत्य धर्म सिंहासन में सतगुरु विश्व गुरु कबीर साहब बैठ चुके हैं, जिसकी वीडियो अगर आप लोगों को देखना है सत्य धर्म से जुड़ी हुई, तो आप लोगों को विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान, मतलब इस चैनल
चैनल में जाकर आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। चंद्रदेव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है सतगुरु कबीर साहब का, उसमें पूरा ज्ञान आएगा, परंतु क्या है कि सभी धर्मों का भी ज्ञान उसमें आएगा, क्योंकि सभी धर्मों का खंडन होगा, गलतियां देखी जाएंगी, उन गलतियों को सामने लाया जाएगा और उसके सामने सही बताया जाएगा। जब तक मनुष्य सत्य धर्म को नहीं समझता तब तक भक्ति करना आसान नहीं है। तो आप लोगों ने ये समझा होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई आदमी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े, कोई जरूरी ये भी नहीं है कि कोई आदमी सत्य धर्म में जुड़े, कोई जरूरी ये भी नहीं है कि कोई हमारे चैनल में वीडियो देखे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है जो चतुर होगा, जो विवेकशील होगा, जिसके पास दिमाग होगा, वो हमारे चैनल तक पहुंचेगा। चैनल तक पहुंचने के बाद सुनेगा, ज्ञान को समझेगा, परखेगा और इसके बाद जुड़ेगा भी। और जुड़ना चाहेगा तो जुड़ के ही रहेगा, वो कोई गलती नहीं करेगा। नहीं जुड़ना है तो उसको नखड़ा ही करेगा, वो नौटंकी ही करेगा। तो ऐसे करोड़ों अरबों खरबों संसार, पूरा संसार भक्ति कर रहा है, तो हम आपको ही समझाते रहेंगे केवल, तो क्या करेंगे? पूरी दुनिया को समझाना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कौन कब जुड़ रहा है, ये आप लोगों का मैटर है। कब जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, भक्ति करना है, नहीं करना है। तो हमारे विषय में सोचना आप सब लोग बंद कर दीजिए कि हम ज्यादा पैसा लेते हैं, कि एडमिशन का ऐसा होता है, कि इतना टाइम में क्यों मिलते हैं। हम चाहेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे, और हम चाहेंगे तो घर बैठे सबको ज्ञान करवा देंगे। हम चाहेंगे तो सबको घर बैठे ज्ञान करवा देंगे, और हम चाहेंगे तो आप लोग जुड़ भी नहीं पाएंगे। बस आप लोगों के अंदर से अहंकार खत्म होना चाहिए, सेवा समर्पण भावना आपके अंदर होना चाहिए, और आपके अंदर परमात्मा से लगन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो भक्ति छोड़ देना ही आप लोगों के लिए उचित है। हम तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, किसी भी भक्त को अगर हमने दिल दुखाया है तो उससे हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये मतलब जो आदि अनादि मुक्ति पंथ का ज्ञान है वो संत देवराज की कस्टडी में है, यानी चंद्रदेव के कस्टडी में नहीं है। चंद्रदेव के कस्टडी में जो आता है वो सबको फ्री फोकट में मिलेगा, परंतु चंद्रदेव भी किसी से बात नहीं करना चाहता है, ये ध्यान रखें। जिसे बात करना है आधार कार्ड भेजोगे और सत्य धर्म में जब जुड़ जाओगे तभी आपसे वार्तालाप हो सकती है चंद्रदेव की। अब किसी से बात नहीं होगी फालतू। और यही हम कहेंगे कि अगर वीडियो में गलत बातें, जानकारी आपको प्राप्त हो रही है तो आप जो भी चाहें एक्शन ले सकते हैं, यानी इसका मामला अब डायरेक्ट सीधे हाई कोर्ट में जाना चाहिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो वहीं से निर्णय हो सकता है। दो ऑप्शन है, या तो हम जब तक जिंदा हैं तब तक तो हमें कोई रोक नहीं सकता, और दूसरी बात है कि अगर कोर्ट से निर्णय हो जाए तो ज्ञान रुक सकता है। ज्ञान तब रुकेगा साथियों जब हम नहीं होंगे इस दुनिया में। जब तक हम हैं तो चाहे कोर्ट में चले जाएं, चाहे दुनिया के किसी भी कहीं भी चले जाएं, ज्ञान को कोई नहीं रोक सकता, सत्य को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये सत्य का धर्मांतरण, जो सत्य धर्म की स्थापना की गई है, सत्य धर्म का धर्मांतरण करने ही संसार में इस शरीर को लाया गया है, भेजा गया है। आपको ये समझना है। तो इस संसार में जो भी हो, तुम अपनी नजर से हमें देख सकते हो, लोभी, लालची, पाखंडी, है ना, और ड्रामेबाजी, आप कुछ भी सोच सकते हो, ये आपका अधिकार है। बट हमारी जो सच्चाई है वो हम आपको बतलाते हैं। हमें ना तो आपसे फोन करने का शौक है, ना बात करने का शौक है, और ना हम ये चाहते हैं कि तुम लोग संस्था में जुड़ो तो तुम्हें हम ज्ञान दे दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें काफी लोगों ने चाहे चेक किया होगा, हमको बहुत लोगों ने ऐसा चेक किया है कि आपको हम आपकी फीस कितनी है सत्संग करवाने की, हम 1 लाख दे सकते हैं, 1.5 लाख दे सकते हैं। हमको बहुत सारे लोगों ने लालच दिए साथियों। आप स्वयं चेक कर सकते हैं मैसेज करके। अगर तुमको विश्वास ना हो तो व्हाट्सएप में मैसेज करके चेक कर लेना, कभी भी चेक कर लेना। कोई भी, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई भी चेक कर लेना कि सत्संग करने के कितने पैसे लेते हैं, 1 लाख या 2 लाख। आपको क्या जवाब आता है स्वयं पता चल जाएगा। क्योंकि हमने पैसे को कभी भी अपना मतलब जीवन नहीं समझा। पैसा हमारा उद्देश्य नहीं है, पैसा हमारी जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी है सत्य का संदेश संसार में सामने लाना। तो सबसे पहले कबीर साहब का संदेश सामने लाना था। उस रूप में आपको संत देवराज के रूप में आप समस्त संसार के कबीर पंथी लोगों को वास्तविक ज्ञान से अवगत कराया गया है, और चंद्रदेव जो है वास्तविक सांसारिक सत्य ज्ञान से अवगत करवाएंगे। और संत देवराज और चंद्र देवराज में भेद भी आपको समझ में आ गया होगा। देखियो, यह एक अवस्था होती है। जैसे एक मनुष्य घर में होता है तो वो घर में किसी का लड़का होता है, किसी का भाई होता है, और जब वो पुलिस की ड्यूटी करता है, जब वो पुलिस के ड्रेस में आ जाता है तो चाहे उसका भाई ही जुल्म करने वाला हो, उसको भी पकड़ के ले जाता है। ये अवस्था संत और चंद्रदेव राज में थोड़ी सी, मतलब चंद्रदेव और संत देवराज में अंतर है।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम आप लोगों से कितना प्रेम करते हैं या नफरत करते हैं। तो नफरत तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमको नफरत करने का अधिकार नहीं है। हमको सत्य का संदेश सामने लाने के लिए आदेश हुआ है, वही हम आप सब लोगों के लिए ला रहे हैं। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, तो आप लोग जैसा जी चाहे हमारे प्रति वीडियो बनाओ, जो जी में आए, हम आप लोगों के खिलाफ वीडियो नहीं बनाएंगे। अब ये हमारा कसम है। अब खिलाफ हमको वीडियो उनके प्रति बनाना है जिन लोगों ने गलत शिक्षा दी है। बस हमको उसमें इतना बताना है कि ये बात गलत है, ये सही है। हम खिलाफ किसी के नहीं जाएंगे, मतलब कि हम किसी को गाली देने नहीं आए हैं, किसी को बुरा कहने नहीं आए, किसी को नीचा साबित करने नहीं आए हैं। हम आए हैं केवल सत्य और असत्य का निबेरा करने, सही क्या है और गलत क्या है। बस साथियों, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि संसार में सही क्या है और गलत क्या है, तो हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में। अगर आप उसमें चले जाते हैं तो धीरे धीरे से आपको शिक्षा प्राप्त हो जाती है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे साथियों, इस प्रकार से है कबीर साहब की जानकारी, संत देवराज की जानकारी और चंद्रदेव की जानकारी। तो इसमें अब हम आखिरी बार आपसे कहना चाहते हैं कि हम तो हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि आप सब लोग जो है तो सत्य को सामने आने दो, सत्य के विपरीत मत खड़े हो, सत्य के सामने ना आओ तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सत्य का सामना करोगे तो आप लोगों के अंदर साहस ही नहीं है सत्य का सामना करने का। आप लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम निर्मल हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। हम तन धन से मतलब जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ परमात्मा को समर्पण हो चुका है। समझ लो कि शरीर ही समर्पण हो गया, तो शरीर ही समर्पण हो गया तो बचा कुछ नहीं है, तो हम तो मिट ही जाएंगे। आपको फायदा नहीं होगा सत्य से लड़ने से, टकराने से। इसलिए सत्य को जब तक ना जानो, सत्य को जब तक ना पहचानो, तो बीच में बोलने का प्रयास मत करना। और सत्संग अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा लगता है हमारा सत्संग सुनने से, तो आपको सत्संग छोड़ देने में ही शांति मिलेगी। क्योंकि देखो, जब आपको पता चले गलत है तो गलत से दूर हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, तभी शांति मिलती है। गलत लोगों के बीच में रहोगे तो अशांति आपके अंदर आती ही रहेगी। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से हमारे नंबर का यानी 93 40 47 30 57 जो मिलता है उसका गलत उपयोग ना करें। उसमें आप लोग डायरेक्ट क्या करें, आधार कार्ड, परिचय पत्र भेजें, कुछ भी आधार कार्ड, ID कार्ड या कि परिचय पत्र भेजें, तब आप लोगों को मतलब बात करने का एक मौका मिलता है। आपके पास एक बार बात करने का मौका है, चाहे आप जुड़ने के पहले कर लें और चाहे आधार कार्ड भेजने के बाद कर लें। मतलब ये है कि आधार कार्ड भेजने के बाद अगर आप बात कर लेते हैं तो जुड़ने के बाद ही आपकी बात हो सकती है, उसके पहले नहीं हो सकती है। और अगर जुड़ने के बाद आप बात करते हैं तो ज्यादा ही अच्छी बात है। तो एक बार सबको मौका है, अभी एक बार, अभी तक सबको मौका था, चाहे जितने बार बात कर सकता है, लेकिन वर्तमान में अब सबके पास केवल एक मौका है बात करने का, दूसरा कोई मौका नहीं है साथियों। एक मौके में आप चाहे चौका मार दो, चाहे छक्का मार दो और चाहे 0 रन में आउट हो जाओ। यानी अब किसी की भी वो होशियारी नहीं चलने वाली है। एक ही बार में हम समझ लेंगे ये भक्त है या नहीं है, कितनी लगन है नहीं है, एक बार में, एक शब्द में। आपकी छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जब आप जुड़ जाएंगे तब आपकी काफी गलतियों का आप लोगों को माफ भी किया जा सकता है। लेकिन पहली गलती जुड़ने से पहले, बात करने से पहले अगर आपने कर दी है तो भी आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी गलत लोगों से किसी भी प्रकार का संपर्क अब नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अगर बार बार फोन लगाता है, 1 से 2 बार फोन लगाता है, फोन नहीं उठाया जाता है, तीसरे बार आपका फोन ब्लॉक हो जाएगा, आपसे बात नहीं होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे ये रहस्य हमने इसलिए बतलाया है क्योंकि आप पहले हमारे बारे में जान। अगर आपको लगता है हमारा कमाना, खाना, ऐश्वर्य, आराम, मान बढ़ाई करना ये जिंदगी है, सो ये जिंदगी हमारी नहीं है। हमारी जिंदगी इस संसार से हटके है, जो अलग विचारों में चलती है। अर्थात हमने विश्व शांति के लिए जो बीड़ा उठाया है, जो कदम उठाया है, इसमें हम किसी के सहारे खड़े नहीं हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। हमारा कोई सहारा नहीं है, अगर कोई सहारा है तो वो सदगुरु कबीर साहब का वास्तविक सत्य ज्ञान है, उसके सहारे हम हैं। ना तो किसी के धन दौलत की मतलब हमें आसरा है कि कोई व्यक्ति हमारी सहायता करता रहे। साथ ही वो सब आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। हम कमा खा सकते हैं और सत्य धर्म का भी प्रचार कर सकते हैं, हम मजदूरी भी कर सकते हैं, ईंटें गारे भी उठा सकते हैं, हर काम हम कर सकते हैं, हम सक्षम हैं। आप लोगों को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। समझ गए? हम हर प्रकार का भोजन भी कर सकते हैं, सूखी रोटी भी खा सकते हैं, मीठी रोटी भी खा सकते हैं, झूठा भी खा सकते हैं, हम कैसा भी खा सकते हैं। हम चंद्रदेव, हम प्रेम के भूखे। तो अगर आपके पास प्रेम है
तो अच्छे से वीडियो सुनिए, समझिए, और हमसे बात करने का कोई उद्देश्य बिल्कुल खत्म कर दीजिए। हमसे बात करने का उद्देश्य वो रखे जो सत्य धर्म में जुड़ता है। हमसे बात करने का उद्देश्य वो रखे जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ता है। मतलब अब बेवजह का समय हम किसी को नहीं देना चाहते हैं, और इसमें किसी को अगर बुरा लगता है तो हम आपसे माफी चाहते हैं बारंबार। और रही बात हमारे आपके बीच में एक विश्वास की डोर है, वो जब तक मजबूत नहीं होती है तब तक आप हमसे नहीं मिल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं मिल सकता है। और साथियों, कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि बात नहीं होती है तो चलो इनके गांव चले जाते हैं। हम आपको बताते हैं, ग्राम पोस्ट जिला सतना, मध्य प्रदेश, जिला सतना, ग्राम सुलखामा, ये हमारा सही पता है। लेकिन अब हम आपको बतला देना चाहते हैं कि चंद्रदेव किसी से मिलना नहीं चाहते, संत देवराज किसी से मिलना नहीं चाहते। अब इस पते में अगर कोई आदमी चंद्रदेव से मिलने या संत देवराज से मिलने बिना परमिशन के आता है तो वो हमारा शत्रु माना जाएगा, वो साथी नहीं माना जाएगा। तो उसे आना है, आ सकता है। आप लोगों के पास एक रास्ता भी है हमारे पास तक आने का, अगर किसी की इच्छा है। भाई बहुत आदमी ऐसा सोचते होंगे कि इस कांटा को हटाना है, बहुत सारे लोग हमको ऐसा भी समझते हैं कि ये कांटा हो गया है। तो आपका स्वार्थ है, आप स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अगर आप ऐसा सोचते होंगे कि हम डरते हैं, इसलिए हम डरते नहीं है, इसलिए आपको पता दे रहे हैं कि हम डरते नहीं है। आप आ सकते हैं और मार सकते हैं। आपके पास जो बंदूक हो, आपके पास जो तलवार हो, आपके पास जो व्यवस्था हो, उस अनुसार से आप हमको मार सकते हैं, मारने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको हमारे पास आने में डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको कभी नहीं मार सकते, हम किसी भी रूप में नहीं मार सकते, क्योंकि हमने तो आपसे प्रेम किया है, प्रेम करते हैं, और प्रेम में हमको मरना है। कोई भी मार दे, बस दोष लगता है साथी, मरना तो सबको है। तो बस ये तमन्ना है संसार में कि सत्य को सामने लाना है। अब आप लोगों का क्या इरादा है ये आप लोग जाने, ये हमारा इरादा था जो हमने बता दिया। हमारे हो जाओगे, हमसे प्रेम हो जाएगा आपका, तो हम आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन हमारे नहीं बन पाओगे तो हमारे पास आपसे बात करने का समय नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, शिक्षा हमें अभी बहुत देना है, बहुत सारी शिक्षा अभी संसार में देना है, वो बाकी है। सबको हमें समझाना, ये जिम्मेदारी है। सो इसलिए आप हमारी मजबूरी को समझ सकते हैं और आप अपनी मजबूरी को समझकर आगे कदम बढ़ाएंगे। साथियों, समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में अधिक जानकारी के साथ।